नमस्कार स्टूडेंट, प्रताप स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी और कहानी पंचलाइट कहानी के बारे में, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में 5 नंबरों में पूछा जाता है कि पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। और वीडियो एक बार समझ में न आए तो दोबारा भी आप लोग देख लें, और उसको बार बार देखने से भी याद हो सकता है और आप लोग पेपर में कहानी लिख सकते हैं। आप लोग को एक कन्फर्म 5 नंबर हो जाएगा। आप लोग एक बार ना तो 2 बार जरूर वीडियो देख लीजिए। और इसमें हम लोग पंचलाइट के सारांश के बारे में जानेंगे कि पंचलाइट कहानी क्या है उसके बारे में। तो एक थोड़ा सा बता दें कि पंचलाइट कहानी ये बिहार की एक गांव की कहानी है, जिसमें क्या होता है कि जो लालटेन होता है उसी को लोग क्या कहते हैं, पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट इसलिए कहते हैं कि पंचों द्वारा कीना गया लाइट को क्या कहते हैं, पंचलाइट उसको नाम रखते हैं। क्योंकि जो रामनवमी, जो गांव के लोग पैसा जुटा कर रखे रहते हैं और पैसे से रामनवमी के मेले में आता है, पैसा रामनवमी आता है तो पैसे को लेके जाते हैं और रामनवमी के मेले में वे लोग पंचलाइट को खरीद कर लेके आते हैं और उसे क्या करते हैं, जलाते हैं और अच्छे से पूजा पाठ करते हैं। इसी पर कहानी पर आधारित है। तो चलिए देखते हैं पंचलाइट कहानी का सारांश। तो पंचलाइट देखिए, पंचलाइट रेणु जी द्वारा लिखित एक आंचलिक कहानी है कि यह ग्रामीण परिवेश में लिखा गया एक आंचलिक कहानी है। इस कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण किया गया है। यानी कि इस कहानी में जो एक कहानी है पंचलाइट, ये पंचलाइट कहानी बिहार के एक पिछड़े, जो न कुछ जानने वाले जो गांव के लोग हैं उस गांव की एक कहानी है। ठीक है। उन्होंने रामनवमी के मेले में जो प्रस्तुत किया है, जो इस प्रकार है। महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं, यानी कि क्या होता है कि वहां पे जो बिहार के अशिक्षित गांव के लोग रहते हैं, वहां पे क्या होते हैं, टोली टोली में गांव बटे रहते हैं और उस टोली का नाम रहता है महतो टोली। और महतो टोली के लोग क्या करते हैं, जो पैसा जुटा रहता है उस पैसों को क्या करते हैं, वे लोग रामनवमी का मेला आता है तो वो मेले में जाकर पंचलाइट को खरीदते हैं। ठीक है। तो रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वह पंचलाइट कहते हैं। आप लोग देखे होंगे, हम लोग भी पहले क्या करते थे, जो पंचलाइट है यानी कि लालटेन है, उसके उजाला से हम लोग भी पढ़े हैं। और इस समय तो इतना आधुनिक जैसे कि आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक चीजें आ गया है, जिसके वजह से लोग क्या कर रहे हैं कि आसानी से वीडियो भी बना ले रहे हैं, पढ़ाई भी कर लेते हैं। लेकिन उस समय क्या था कि लोग के पास गांव में यानी कि लाइट और नहीं था, लाइट की व्यवस्था नहीं था, जिसके कारण वे पंचलाइट को जलाकर लोग पढ़ा करते थे। तो यह महतो टोली भी क्या करती थी कि यही अशिक्षित लोग थे, ये तो जानते नहीं थे कुछ बारे में, इसलिए उन्होंने जो पैसा इकट्ठा किया था उस पैसे से इन्होंने एक पेट्रोमैक्स किना, जिससे पंचलाइट नाम दिया गया। ठीक है। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सामान को चीज समझते थे। ये लोग समझते थे कितना अच्छा चीज है और उसको अच्छे तरीके से संभाल कर रखते थे। ठीक है। उसके बाद से देखेंगे, पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और जब मेले से पंचलाइट खरीद कर आता है तो वहां के जो लोग रहते हैं वे सभी इकट्ठे हो जाते हैं। सॉरी, थोड़ा हमारी दीदी की लड़की आ गई थी, क्या कर रही थी कि जो मार्कर होता है उस मार्कर को अपने पेट पे लिख रही थी, तो उसी को हटाने के लिए। ठीक है। तो चलिए अपने लेक्चर पे चलते हैं। तो क्या होता है, पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जब कोई सामान खरीद के आता है ना गांव में इतना लोग इतनी नहीं होते हैं, जानते हैं। जब गांव में चीजें खरीद के आते हैं तो लोग उसको देखने के लिए जाते हैं कि वह चीज कैसा है। ठीक है ना। गांव के लोग इतना पैसा नहीं होता है ना
कि वे लोग सामान को खरीद सके। वे किसी तरह जुटा कर वो क्या किए थे, उस गांव की स्थिति ऐसे खराब थी कि उन्होंने क्या किया था, पैसे जुटा जुटा कर उस एक लालटेन खरीदने के लिए पैसे जुटाए थे और उस लालटेन को वो खरीद कर लेके आए और वे इतना सम्मान से रखते थे जैसे देवी देवताओं की पूजा करते हैं। उस सम्मान से वे लोग इस लालटेन को रखे और उसको क्या किए कि ये इकट्ठे हो जाते हैं। सभी लोग पंचलाइट को देखने के लिए उत्साहित होते हैं और जब पंचलाइट गांव में खरीद कर आ जाता है तो जो लोग गांव के काम भी करते हैं वो भी अपना काम छोड़कर लालटेन यानी कि पंचलाइट को देखने के लिए गांव के लोग आ जाते हैं। इतना उत्साहित मन में होता है कि चलो कुछ तो आया है मेरे गांव में या मेरे टोली में, इसलिए इतना उत्साहित, इतनी खुशी थी कि वे लोग अपना काम छोड़ छोड़ हुए आ जाते थे, आ गए देखने के लिए। तो उत्साहित उत्साहित है, परंतु समस्या ये उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन। अब जो नए चीज आती है तो उसे तो सब लोग नहीं जानते हैं, तो उसी तरह जब पंचलाइट खरीद कर आया तो लोग ये सोचने लगे ये तो नहीं जाने कि वो कैसे जलेगा। जब जलाने के बारी आए तो सभी लोग सोचने लगे अरे ये कैसे जलेगा, ये तो किसी को पता ही नहीं है, ये तो किसी को जलाने को, पंचलाइट को जलाने के लिए किसी को पता ही नहीं। ये समस्या बड़ी ही खड़ी हो गई वहां पे। तो देखिए आगे क्या होता है कि जलाएगा कौन। गांव के लोग पेट्रोमेक्स को जलाना भी नहीं जानते थे और इतने जो लोग थे अशिक्षित थे, वे पढ़े लिखे नहीं थे और वे जानकार भी इतना नहीं थे कि वे लोग पेट्रोमेक्स को जला सके। तो एक समस्या बहुत बड़ी खड़ी हो गई कि इसे जलाएगा कौन। आ तो गया है सामान खरीद कर, लेकिन इसको जलाएगा तो कौन जलाएगा इसके। तो देखिए क्या होता है कि जलाना भी नहीं जानते। इस टोली में गोधन नामक एक युवक है कि जो महतो टोली रहता है उस टोली में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम होता है कि गोधन, उसका नाम होता है गोधन, जो क्या होता है पेट्रोमेक्स को जलाना जाता है। नामक एक युवक है, वह गांव की मुनरी नामक युवती से प्रेम करता है और जो गोधन रहता है गांव की एक गुलरी काकी रहती है, गुलरी काकी की बेटी रहती है मदरी, जिससे वे क्या करता है गोधन प्रेम संबंध बनाए रखता है और जिसके कारण वे क्या वो अपने जो प्रेमिका होती है उसे बता दिया होता है कि हाँ हमें पेट्रोमेक्स जलाना आता है, ठीक है ना, जलाना नहीं जानते। इस टोली में गोधन नामक युवक है, वह एक गांव की मुनरी नामक युवती से प्रेम करता है। मुनरी की माँ पंचों से गोधन की शिकायत की थी क्योंकि वे जो थे गोधन और मुनरी एक दूसरे से मिला करते थे, जिसे गुलरी काकी देख ली थी और उन्होंने क्या किया था, जो महतो टोली के पंचायत लोग थे यानी कि मुखिया के थे, उनसे जाकर वो गुलरी काकी क्या की थी, शिकायत कर दी थी। वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता था और जब भी गोधन गुलरी काकी के घर से निकलता था तो वह सिनेमा का गाना यानी कि गाना गाते निकलता था, जिसे देखकर गुलरी काकी को बहुत ही बुरा लगता था, जिसे वह उन्होंने शिकायत जाकर पंचायत में कर दी थी। इसी कारण से पंचों ने गोधन को जाति से निकाल रखा था और इसी दुर्व्यवहार की वजह से जो गोधन था, गोधन को उन्होंने उस गांव से निकाल दिया था कि ये बहुत ही बेकार लड़का है और इसको इस जो टोली है इस टोली से बाहर निकाल दिया जाए, ठीक है। इसी कारण से पंचों ने गोधन को जाति से निकाल रखा था। मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है और जो मुनरी आती है बस उसे ही पता रहता है कि जो गोधन है वह पंचलाइट जलाना जानता है। वह चतुराई से पंचों तक यह बात पहुंचा देती है और इतनी चालाकी से वह इस बात को पहुंचा देती है पंचों को। क्या करती है कि मुनरी अपने सहेली से, जो उसकी सहेली रहती है, अपनी सहेली की सहायता से बता देती है कि जाओ और पंचों को बता दो कि गोधन क्या पंचलाइट जलाना जानता है और उसकी जो सहेली रहती है वह जाकर बता देती है पंचों से, जिसे सबको पता चल जाता है कि हाँ गोधन जो हमारे टोली का एक लड़का है वह क्या करता है पेट्रोमेक्स जलाना जानता है, ये जाकर बता देती है। वह चतुराई से पंच होता है, ठीक है। और गोधन पंचलाइट
और चतुराई से पंचों तक यह बात पहुंचा देती है। पंच गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं और यह जानकर कि गोधन पंच लाइट जलाता है, उसे बाहर जो पंच थे उसे उस टोली से बाहर निकाल देते। वही पंच गोधन को फिर से बुला लिए और अपने टोली में शामिल कर लिए और गोधन पंच लाइट जला देता है। और ये सब देखते हुए गोधन को लगता है नहीं, हमें जब आता है तो इसका उपयोग करना चाहिए और वह पंचलाइट जला देता है। पंचलाइट जला देता है और गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम का निमंत्रण देती है और इतना खुशी देकर कि गोधन जो है पंचलाइट जला देता है और इतना खुश होती है गुलरी काकी कि उसे निमंत्रण पर बुलाती है शाम को भोजन पे। तो वह जो गोधन है और वह निमंत्रण के लिए जाता है और पंच भी खूब प्रसन्न होते हैं और गोधन को कहते हैं तुम्हारा सात खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना कि जो गलती किए थे तुम, जो गलती मुनरी के साथ किए थे, अब चलो वो गलती को हम लोग माफ करते हैं और तुम खूब गाना गाओ और जो तुम्हारा कसूर था वो सब माफ कर दिया गया है। तो आप लोग समझ गए होंगे ये पंचलाइट कहानी का सारांश है। ये 5 नंबरों में पूछा जाता है। आप लोग इसको अगर एक बार ना समझ में आए तो दोबारा भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और इसको अच्छे तरीके से लिख लीजिए और अगर पीडीएफ नोट्स आप पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम बोर्ड एग्जाम को जरूर ज्वाइन कीजिए और यूट्यूब में लिंक दे दिया गया है। और इसी तरह आपके तैयारी 2000 बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी चलती रहेगी और हमारे चैनल पर वीडियो आता रहेगा और आपको फ्री में क्लासेस मिलती रहेगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।